स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एग्जर्ट करे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कंजर्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमें ये स्टेट करता है, यानी कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास किसी बॉडी जो कि किसी एंगल पे रोटेट कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा हमारे पास, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि उसका इनिशियल या फाइनल जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसमें कंजर्वेशन होगी अनलेस एंड अनटिल के हमारे पास उसके ऊपर नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करे। नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि टॉर्क जो है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी कि जब हम फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और उसको रोटेट करा दे, यानी कि उसकी उसमें कोई रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट करा दे या फिर उसे किसी एंगल पे टिल्ट कर दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं करता तो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एल टोटल है, ठीक है, एल टोटल जो है वो हमारे पास क्या होगा कि सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L1 L2 L3 फॉर एग्जांपल, हम कोई भी बॉडी के लिए ये सारी उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उनको एडअप कर रहे हैं, और अप टू सो ऑन हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसी चीज को हम एक और तरीके से इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। आई जो है वो इनिशियल है और एफ जो है वो हमारे पास फाइनल है। ठीक, एक तो ये बात होगी। अब इसी स्टेटमेंट को जो हमने ऊपर लिखी है इसको एक और टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, वो देख लेते हैं हम किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कि अगर मैं आपको जिस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझा था कि हमारे पास जिस तरह से ये एक फिगर मैंने आपको दिखाई, इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम है जो कि हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर कोई बॉडी या फिर कोई पार्टिकल जो है वो कोई मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि किसी एंगल पे उसकी मोशन है, जिस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान आर, ये अगर हमारे पास एक्सिस है और एक्सिस से जो इतना वो एंगल टिल्ट किया है वो हमने थीटा से डिनोट कर दिया। ठीक है, और आर और पी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, तो उसके पास जो हमारे पास उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आर क्रॉस पी। वो हमारे पास क्या होगा, आर क्रॉस पी। ठीक है, और आर क्रॉस पी को जब हम एक्सपैंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आर पी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये चीज हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहलाती थी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड रूट से निकाली थी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है बाय राइट हैंड रूल वो ये निकलेगा। तो जो इसकी अदर स्टेटमेंट है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये चीज हमें समझ आती है तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी बॉडी के लिए वो हमारे पास क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि ये बॉडी जो है रोटेट करके इस एक्सिस के अराउंड किसी और एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू हो जाएगी, या जिस तरह से अगर ये जी एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रही है तो ये नहीं होगा कि वो एक्स एक्सिस में चली जाएगी या वाई एक्सिस में चली जाए, बल्कि वो अगर उसमें लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। वो एक ही एक्सटर्नल एक्सिस के अराउंड जो है वो अपनी रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से केसेस हैं जिनमें हम यही चीजें जो है वो नोट कर सकते हैं, यानी कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको देख सकते हैं। जिससे ये मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ स्टूडेंट, जिसमें एक जो हमारे पास एक बंदा है जो जिसने डम्बल्स पकड़े हुए और जिसके जरिए वो अपनी बॉडी को जो है वो आप देख सकते हैं, एक उसने स्ट्रेच पोजीशन रखी हुई है और एक में जो है वो उसने रिलैक्स कर लिया। ठीक है, अगर हम ए फिगर में देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास अगर ये उसका सेंटर ऑफ एक्सिस जो कि मैंने उसकी बॉडी के सेंटर पे बनाया, और मैं अगर उसके आर्म्स जो है जब उसने पूरे पूरे अपने खोल दिए, यानी कि उसने अपने आर्म को जो है वो क्या किया है, मतलब कि खोल दिया है, स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि सेंटर से उस पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास आर कहलाएगा, और आर डिस्टेंस
डिस्टेंस जो है वो इस केस में हमारे पास यहाँ से सेंटर तक से यहाँ यानी कि डम्बल्स तक क्या है हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। और ज्यादा होने की वजह से हमारे पास, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है, वो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमने R क्रॉस P पढ़ा था, और इसी केस में जब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो हम ये देखते हैं कि उस केस में हमारे पास क्या होता है, R इंटू एम वी, और इसी चीज को हमने एक और फॉर्मूला में लिखा था आई ओमेगा, ठीक है। आई ओमेगा जो है वो हमारे पास जिस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा के जरिए, तो हम यहाँ R इंटू ओमेगा और जो ये हमारे पास I जो होता है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये M और ये R स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है कहलाता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स वो किसी बॉडी का जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि ये बिल्कुल मतलब कि जिस तरह से मैथ्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम के केस में इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीनियर बॉडीज के लिए जो बॉडी लीनियर मोशन एग्जीक्यूट कर लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उन बॉडीज के लिए जो कि रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट करिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस रखते हैं जिस तरह से मैथ्स इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये इसकी डिपेंडेंस किस पे है, आर पे है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस किस पे आर पे है, यानी कि सेंटर से उस पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इस केस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आर जो है वो इंक्रीज किया हुआ है, तो इसका मतलब है उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आई, अगर मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, ए केस जो है I1, वो उसके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो I1 इंटू ओमेगा होगा। यानी कि जब हमारे पास I जो है वो इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि I जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर गया, तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, जो ओमेगा से हमने ओमेगा 1 से डिनोट कर रहे हैं मैं, ठीक है। ओमेगा 1 जो होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी, और I जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में रेडियस जो है वो ज्यादा हो गया और लॉ कंजर्वेशन हमने होल्ड कराना है, तो इस वजह से वो बॉडी कम रोटेशन करेगी, लेकिन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर सेकंड बॉडी की बात करें तो सेकंड बॉडी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास उस केस में क्या है स्टूडेंट्स के हमारे पास उसने अपने जो आर्म्स हैं उनको क्या कर लिया है, अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर लिया। अंदर की जब उसने फोल्ड किया तो आप सेंटर से और डम्बल्स तक का डिस्टेंस अगर आप नोट करें तो वो बहुत कम है, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि आई जो है I2 जिसे मैंने इस बॉडी के लिए I2 है वो हमारे पास क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन ओमेगा 2 जो है स्टूडेंट्स वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी और वो बहुत तेजी से रोटेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर हम L2 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, I2 इंटू ओमेगा 2। इस केस में हमारे पास I2 बहुत कम है और ओमेगा 2 जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन होल्ड करती है, यानी कि यहाँ L1 जो है अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन L1 जो है वो L2 के बराबर आ जाएगा। और वो किस तरह से आ जाएगा कि इस केस में जब एक टर्म इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज कर जाएगी, और जब दूसरी डिक्रीज करेगी तो फिर हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि इस तरह से उसने अपने आप को बैलेंस कर दिया, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लॉ है यानी कि कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है एंगुलर मोमेंटम के केस में। अब इसी तरह एक और आपको मैं एग्जांपल शो कराती हूँ स्टूडेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास अगर वाटर के ऊपर से उसने एक फॉल लेने की कोशिश की, वाटर के अंदर फॉल लेने की कोशिश की, तो उसमें जो स्टूडेंट है वो क्या है कि अगर आप देखें कि यहाँ मतलब कि उसकी सेंटर यानी कि उसकी बॉडी के सेंटर से उसके एंड पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है यानी कि आर्म्स और फीट तक का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इस पोजीशन में जब वो पूरी बॉडी अपनी स्ट्रेच पोजीशन में है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो उसके पास एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया यानी कि आई होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर गई है, यानी कि सेंटर से उसके एंड पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक। और फिर जब सेकंड आप पोजीशन देखें कि उसमें उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि अब आर तक का डिस्टेंस जो है वो कम है हमारे पास, सही। और फिर उसके बाद जब उसका यहाँ यानी कि जब आई जो है वो हमारे पास डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमने होल्ड कराना है और हमने देखना है कि उसकी जो कंजर्वेशन है वो रिमेन रहनी चाहिए, क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है उसकी बात नहीं कर रहे, यानी कि इसके ऊपर से कोई सेकेंड बॉडी जो है वो इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं हो रही, यानी कि कोई इसके ऊपर से एक्सटर्नल जो फोर्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ठीक। तो इसकी वजह से जब
वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है, यानी कि जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड करेगा तो फिर उससे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा कलाबाजियां खा सकेगा। कलाबाजियां क्यों खा सकेगा? क्योंकि उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर जाती है, और इसकी वजह से वो जो हमारे पास स्विमर है वो बहुत सारे समर सॉल्ट्स ले सकता है। और समर सॉल्ट्स हमारे पास क्या है, यानी कि कलाबाजियां खा लेना। और इस तरह से जो है वो अपनी जो मतलब कि जो एक्ट वो परफॉर्म करना चाह रहा है उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। यानी कि उसने अपनी बॉडी को कभी स्ट्रेच पोजीशन में लेकर आया और कभी कंप्रेस कर दिया, जिससे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो उसकी जो स्पिन मोशन है, यानी कि स्पिन जो है, यहाँ अगर मैं लिख भी देती हूँ कि जो उसकी रोटेशन है या उसकी जो स्पिन मोशन है वो फास्टर हो जाती है हमारे पास, फास्टर हो जाती है हमारे पास जब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, यानी कि आई जो है वो हमारे पास क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास डिक्रीज कर जाए स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो स्पिन मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जब हमारे पास आई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आई कब डिक्रीज होता है, जब वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, यानी कि कंप्रेस कर लेता है, यानी कि अपने आप को सुकेड़ लेता है। यानी कि जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो उसने अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो है वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसमें जो स्पिन है वो फास्टर हो गया, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है वो होल्ड करती है। और इसकी जो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट्स, एंगुलर, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक। और एक्सिस एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है हमें रिक्वायर्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है उस बॉडी यानी कि उसके अलोंग जो है हमारे पास जो है वो एल की डायरेक्शन भी उस बॉडी के अलोंग यानी कि उस एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक। अब ये चीज जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किस केस में, कि अगर हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अगर हम अर्थ को देखें स्टूडेंट्स, यानी कि अर्थ पे अगर हम देखें तो अर्थ पे कोई एक्सटर्नल जो है वो टॉर्क उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा, यानी कि उसके ऊपर जो एक उसके ऊपर जो पुल एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो अपनी रोटेशन परफॉर्म कर रहा है वो है पुल ऑफ द सन, यानी कि सन जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है वो एक रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक। और वो सन के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही है। अब अगर हम देखें कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करेगा, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग बॉडी रोटेट करी है, यानी कि अर्थ रोटेट करी है, वो हमारे पास फिक्स रह रहा है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन है जिसके अराउंड जो है वो उसकी रोटेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व रहता है, जिसकी वजह से अगर बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी फिक्स्ड रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि आज हमने डिस्कस किया है।